वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का फैसला। कितना सस्ता करना है, पेट्रोलियम डिवीजन से समरी तलब कर ली। कहा कि हुकूमत को आलमी मंडी से पेट्रोल और डीजल सस्ता मिल रहा है, ये फ़ायदा अवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल आज ही सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी आते ही वज़ीर आज़म को भिजवा दी जाएगी। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद आज ही से होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम ने कुर्बानी दी है, आलमी मंडी में जितनी कमी हुई पूरी शफाफियत के साथ अवाम को मुंतकली यकीनी बनाई जाए। जब हम गए थे तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था और फजलुर रहमान 144 रुपए लीटर था। तो खादमे आला साहेब, आज आलमी मंडी में तेल वो उससे भी कम है जो जब हम छोड़ के गए थे। तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल पहले सस्ता किया, इमरान खान ने मुतालबा बाद में किया। पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद इमरान खान का वज़ीर आज़म से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि खादिम आला साहब पेट्रोल 150 रुपये और डीजल 144 रुपये लीटर कर दें। दरिया खान भक्कर के इंतखाबी जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि लाहौर के मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि हर सूरत चोरों को जितवाना है। मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को चैलेंज है कि इलेक्शन में दोनों को फेंटा लगेगा, इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। इमरान खान ने एहसन इकबाल से बदतमीजी का एक बार फिर दिफा किया। बदतमीजी करने वाला खानदान एहसन इकबाल से माफ़ी मांग चुका है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि एहसन इकबाल से बदतमीजी दुरुस्त हुई, वो चोर नहीं डाकू हैं। मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दुम दबाकर भागना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों से मुकाबला कर रहा है। ये बच्चे इमरान खान को वो मार मारेंगे कि उसे दुम दबाकर भागना पड़ेगा। 18 हज़ारी के जलसे से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि स्वाबी, टांक, मर्दान, नौशहरा बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान केपी में हुकूमत होने के बावजूद पंजाब आकर गालम गलोच में लगा हुआ है। वज़ीर आज़म होते हुए 4 साल झंग न आने वाला अब किस मुंह से वोट मांगने झंग आ रहा है। इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान को पंजाब की तरक्की हजम नहीं होती, हम गलियां, सड़कें बनवाने और आलू प्याज की कीमतें कम करने आए हैं। वादा है जब तक यहाँ तरक्की नहीं आएगी आराम से नहीं बैठेंगे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तूफानी दौरे, गोजरा मोड़, झंग, चिन्योट मोड़, महलवाना मोड़ में अवाम से खिताब किया। लाहौर में पुलिस का पीपी 168 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक नवाज आवान की कॉर्नर मीटिंग पर छापा। असलहा रखने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि गिरफ्तार अफराद पीटीआई की कारकुन हैं, उन्हें रिहा किया जाए। पुलिस कारकुनान को हरासा कर रही है। यास्मीन राशिद ने कहा कि पुलिस हथकंडों से पीटीआई कारकुनान के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। मलिक नवाज की प्राइवेट मार्की में कॉर्नर मीटिंग में प्राइवेट मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उनके साथ दूसरे सूबे का मुसल्लह अहलकार भी मौजूद था। प्राइवेट मुसल्लह अफराद के इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी है।
लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग के तर्जुमान का बयान। कहा कि मलिक नवाज आवान के हामियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। कॉर्नर मीटिंग में मौजूद प्राइवेट मुसल्लह अफराद को हिरासत में लेकर असलहा कब्जे में ले लिया गया। मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। PTI उम्मीदवार किसी दफ्तर पर छापा नहीं मारा। राह चलते इमरानी बावला टकरा जाए, गुर्राए या काट ले तो कानून हाथ में ना ले, मोबाइल से वीडियो बनाएं, FIA को भिजवाएं। FIA मुकदमा दर्ज करेगी, गिरफ्तार करेगी, उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर देगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अवाम से अपील। कहा कि एक नाम नेहाद सियासी जमात और पागलपन का शिकार लीडर कोई मुहिम जोई कर सकता है। अवाम एहतियात करें, इमरानी बावले हाथापाई करें तो दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो उनकी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह में नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। कहा कि बिलावल जिस मुल्क भी गए वहाँ से दोस्तों के फ़ोन आए कि बिलावल अच्छी मिनिस्ट्री चला रहा है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का वजूद है लेकिन कोई पार्टी को देखने वाला नहीं। अब पंजाब में पीपल्स पार्टी को ठीक करना है। लाहौर में बैठकर पार्टी को देखेंगे। आज मुल्क में महंगाई है, ये सब उनका कसूर है जिन्होंने उनसे फ्रॉड किया। ये पहले इलेक्शन है जो इसलिए हो रहे हैं कि कुछ लोगों ने के ज़मीर मर गए हैं, उनके बाद जो है वो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें PTI वाज़ी अक्सरियत से जीत रही है। आज मैं इससे पहले फैसलाबाद था, फिर लाहौर था, फिर शेखुपुरा हूँ और बाकी सारे हल्कों में भी मेरा बड़ा गहरा राब्ता है। इंशाल्लाह वन सीटेड इलेक्शन है। PTI का एक समंदर है इस वक्त जो PTI के साथ है, तो कोई धांधली शांति कामयाब नहीं होनी। हमने भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये इलेक्शन। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी फतह का दावा। जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि अवाम का समंदर इस वक्त PTI के साथ है, कोई धांधली कामयाब नहीं होगी। PTI भारी अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा का दौरा किया, बाकी हल्कों में भी राबते किए। ज़िमनी इलेक्शन PTI के हक़ में वन साइडेड होंगे। पंजाब के वज़ीर क़ानून मलिक अहमद खान ने भी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। मलिक अहमद खान ने भी ज़िमनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले अवैस लगारी, सलमान रफ़ीक और अयाज सादिक भी ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए अपनी अपनी वज़ारतें छोड़ चुके हैं। साजिद जावेद कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की दौड़ से बाहर। वो सिर्फ 12 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल कर सके। डेडलाइन से चंद लम्हे कबल इंतखाबी अमल से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ऋषि सोनिक और नदीम सखावी पहले मरहले में पहुंचने में कामयाब। जेरेमी हंट और दीगर पहले मरहले में पहुंचने में कामयाब हो गए। कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर के इंतखाब के पहले मरहले में आज दोपहर वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कामयाब हज ऑपरेशन और पाकिस्तानी हाजियों की भरपूर देखभाल पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। मुल्क में कल से मानसून के पहले स्पेल के बाद दूसरा स्पेल दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा समेत सिंध और दीगर सूबों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में कल से 17 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिश हो सकती है। 14 जुलाई को हवा का कम दबाव सिंध के इलाकों में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के इलाकों योब, ज़ियारत, बारखान, बोलान और पसनी में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है।
बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान, रखनी, रड़कन, मेख्तर, धानासर में बारिश, बारखान, कोहलू और पंजाब के साथ बॉर्डर के इलाकों में भी बारिश हुई। डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। महकमा दाखिला ने डैमों के अतराफ नदी नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा महीने बारिशों के सबब हादसात में 64 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में परसों दोपहर के बाद से बारिश नहीं हुई। बारिश से डूबने वाले कुछ इलाकों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ। महकमे मौसमियात का कहना है कि 14 जुलाई से मजीद बारिश होगी। कम हवा का दबाव सिंध में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। 14 से 17 जुलाई कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मदीन, दादू, थरपारकर, सांगड़ और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जुमेरात से मजीद मानसून बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। योब, ज़ियारत, बारखान, बोलान, कोहलू, कल्लात, खुजदार, लसबेला, सिब्बी, डेरा बुगटी, तुरबत और पस्ती में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। पंजाब के बराबर सेल्स टैक्स देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज। वफाकी महसूलात का 56% देने के बावजूद कराची नज़रअंदाज। सिंध के महसूलात का 96% देने के बावजूद नज़रअंदाज। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढाका ने कराची में बारिश से हुई तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि सिंध के महसूलात 815% बढ़े, लेकिन कराची का हिस्सा कम कर दिया गया। 2009 में कराची का हिस्सा 37 अरब रुपए था। 2021 के बजट में कराची का हिस्सा सिर्फ 3% यानी 38 अरब रुपए रहा। यूनुस ढाका ने लिखा कि दावों और वादों के बावजूद कराची फंड मास्टर्स की कॉलोनी बनी हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से बराह रास्त कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ ने कराची पहुंचकर तेज़ बारिश से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। आर्मी चीफ को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल और कराची के सिविल इंतजामिया को फ़ौज की तरफ से दी गई मदद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में पाक फ़ौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की बरवक्त इमदाद को सराहा। आर्मी चीफ ने कराची कोर कमांडर को हिदायत की कि अवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, सहाफ़ी कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। बारिश के बावजूद शहर में हब्स बरकरार। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। स्वात में सयाहों की गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाली बेशतर अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके मट्टा से है, जो ईद के तीसरे रोज़ तफरीह के लिए गबीन जब्बा गए थे। कराची में कोरोना तेज़ी से बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 40% हो गई। इस्लामाबाद में शरह तकरीबन 8% और हैदराबाद में 5% से बढ़ गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.46% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिसमें से 255 मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से एक मरीज़ इंतकाल कर गया। रावलपिंडी कैंट के मुतादिद इलाकों में बर वक्त आलाइशें न उठाने से ताफुन फैलने लगा। मकबूजा कश्मीर में आज 13 जुलाई को यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से 1931 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। श्रीनगर में मज़ार शोहदाए नक्शबंद साहब में बड़ा इज्तिमा होगा। 1931 में डोगरा फौज के हाथों श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। कुछ घंटों की बारिश ने अहमदाबाद का क्या हाल कर दिया है, आप देख सकते हैं। गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई हैं। देखिए, बाइक सिर्फ हेडलाइट दिखाई दे रही है। लोग जो हैं उन्होंने अपने छतों पर शरण ले ली है। निचली मंजिल पर बिल्कुल भी वो रह नहीं सकते। कुछ घंटों की बारिश ने क्या हाल कर दिया। कमर तक पानी में खड़े रिपोर्टर की दुहाई। भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी बारिशों से सैलाबी रेला घरों में दाखिल। देखते ही देखते घर स्विमिंग पूल में तब्दील। रिहायशी इमारतों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। लोग बालाई मंजिल पर मुंतकिल होने पर मजबूर। बीजेपी के गढ़ में निकासी आपकी अबतर सूरत हाल पर शहरियों की तनकीद। हैशटैग गुजरात मॉडल से पानी पर तैरते फर्नीचर और जानवरों की वीडियोस वायरल।
के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। गर्मी से छतें और सड़कें पिघलने लगीं। 86 शहरों में गर्मी से बचाव के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 40 डिग्री दर्जा हरारत से बचने के लिए तामीराती काम रोक दिए गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 19 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। ईरान में सहफरीकी शाम अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। ईरान, तुर्की और रूस के सदूर शाम अमन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। बरतानिया की स्पेशल एयर सर्विस की तरफ से सैकड़ों अफगान शहरियों को बेगुनाह कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2010-11 में अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 1 दर्जन से ज़्यादा छापों में गैर कानूनी तौर पर सैकड़ों गैर मुसल्लह अफराद को कत्ल कर दिया गया। एशियाई अक़वाम आलमी ताकतों का मोहरा बनने से गुरेज करें। चीन ने खबरदार कर दिया। इंडोनेशिया के दारुल जकार्ता में आसियान सेक्रेटेरिएट में खिताब में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि खित्ते में कई ममालिक पर दबाव है कि वह जानिबदारी का मुज़ाहरा करें या फिर किसी एक ताकत की हिमायत करें। एक ऐसे खित्ते को जिसे जियो पोलिटिकल अवामिल की तरफ से तश्कील नौ का ख़तरा लाहक हो, जोग्राफियाई सियासी हिसाब किताब और किसी बड़ी ताकत की दुश्मनी और ज़बरदस्ती से शतरंज के मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से महफूज रखना चाहिए। हमारे खित्ते का मुस्तकबिल हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। दौरा श्रीलंका में पहले टूर मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में 323 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका 11 के खिलाफ बाबर आजम 88, आगा सलमान 55 और अजहर अली 43 रन के साथ नुमाया रहे। बरतानवी एथलीट मोहम्मद फराह ने अपनी ज़िंदगी की अहम हकीकत से पर्दा उठा दिया। बताया कि बचपन में जबरी मुशक्क़त के लिए उन्हें सोमालिया से गैर कानूनी तौर पर बरतानिया लाया गया था। जिस घर में काम करते थे मालिकन का सलूक अच्छा नहीं था। स्कूल में टीचर ने टैलेंट देखकर मदद की। इंकशाफ किया कि उनका असल नाम मोहम्मद फराह नहीं, हुसैन आबदी कोहन है। ईद के तीसरे रोज़ अवाम ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। अस्तोर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर शहरी हल्की बारिश और मकामी रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ हुए। स्वात के सयाहती मकामात पर भी सयाहों का रश। बच्चे बड़े सभी मौज मस्तियों में मसरूफ़। दरिया किनारे बारबेक्यू पार्टी सजा ली। शहरियों की बड़ी तादाद जनूबी वज़ीरिस्तान के सयाहती मकाम रज़्मक पहुँच गई।